आज की YouTube क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का साथी जुड़ा हूँ YouTube क्लास की इस क्लास में। और आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी को लेकर अपना सिलेबस, जो भी दिशा निर्देश हैं, सारी चीजें जो हैं डाल भी दी हैं साइट पर और पूरी तरीके से तैयार भी हैं कि इस बार जो सीईटी की परीक्षा है, जो आपकी 12th बेस सीईटी पात्रता हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की पात्रता हो, उनका विस्तृत सिलेबस भी जारी किया है। और इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग जो है रखी है, इसी के साथ साथ 40% जो मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने तय किया है। तो इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज जो भी क्लास यहाँ पर होती है, लाइव क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपकी जो तैयारी है उसको आप नियमित रूप से कर सकें, क्योंकि इनके आवेदन बहुत जल्दी होने हैं। इसी के साथ साथ एक का एग्ज़ाम जो है आपका लगभग अक्टूबर के आसपास है, दूसरे का जो एग्ज़ाम है आपका दिसंबर के आसपास है। तो सारे ही पेपर हैं या उनके चाहे परीक्षा कैलेंडर है, वो माध्यमिक अधीनस्थ बोर्ड ने साइट पर ऑर्डर के मार्फत जारी कर दिए हैं। तो अब इस तरीके का कोई टाइम नहीं रह जाता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है या ऐसी कोई चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम 12th बेस की जो सीईटी परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। और सीईटी के लिए जो एक क्वालिफिकेशन की हम बात करें, सीईटी के क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सीईटी की पात्रता के लिए आपका 12th पास होना अनिवार्य है। अभी हाल ही में जो डेट भी जारी की है, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है आपका मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। सीईटी 12th लेवल की बात कर रहे हैं, 2026 का नवीन पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में। और राजस्थान के इतिहास में ध्यान रखिएगा, इस राजस्थान के सब्जेक्ट को पूरे रामाधणी लाइव क्लासेस में मैं खुद पढ़ाऊंगा। इनमें राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति और विरासत है। इतिहास में बात करेंगे हम राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा है, आहट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है और बैराट सभ्यता है। पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं तो बेसिक सी बात है, कालीबंगा का सभ्यता का जो संबंध है वो हनुमानगढ़ जिले से है, आहट सभ्यता का संबंध उदयपुर जिले से है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर जिले से है, बालाथल उदयपुर से है, वल्लभनगर के पास बैराट सभ्यता है, उसका जो संबंध है वो जयपुर से है। इसी के साथ हम बात करते हैं प्राचीन सभ्यता के बाद हमारे राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक आता है जिसको हम राजपूत युग भी बोलते हैं। और ये लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का युग जो है राजपूत युग कहलाता है। इन्हीं में राजस्थान के प्रमुख राजवंश है। राजवंशों में हम मोटी मोटी बात करेंगे तो सबसे पहले मेवाड़ का राजवंश है, मारवाड़ का राजवंश है, आमेर का कछुआ वंश है। और फिर हम चौहान शाखा की बात करेंगे, जिनमें अजमेर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश, पाली का चौहान वंश, सिरोही का चौहान वंश। इस तरीके से कई शाखाएं हैं चौहान वंश की, उसकी हम बात करेंगे। मारवाड़ में राठौर वंश की बात करेंगे, करौली में यादव वंश की बात करेंगे, जैसलमेर में भाटी वंश की बात करेंगे।
और राजवंश में राजस्थान के प्रमुख शासक हैं। अलग अलग समय में जो भी महान पराक्रमी शासक हुए हैं, जिन्होंने स्थापत्य कला हो, साहित्य कला हो या आपकी चित्रकला हो विशेष योगदान दिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे। स्थापत्य कला की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने स्थापत्य कला या मंदिर, दुर्ग या किले के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिनमें हम प्रमुख किलों की बात करेंगे, स्मारक की बात करेंगे, कलाकृतियों की बात करेंगे और हवेलियों की बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक राजस्थान के इतिहास में पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। क्योंकि हम जानते हैं कि 1608 के आसपास जहांगीर के दरबार में सर टॉमस्लो आते हैं और कहते हैं ब्रिटिश सरकार की ओर से कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। उसी को लेकर के बाद में अंग्रेजों का आगमन भारत में होता है, जहांगीर द्वारा परमिशन दे दी जाती है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसी के साथ साथ लगभग 1608 से लगा करके जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है, यानी 1947 तक हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह के आंदोलन होते हैं और उन्हीं आंदोलनों में राजस्थान के प्रमुख आंदोलन है, जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक जन जागृति है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल सारे ही प्रजामंडल की बात करेंगे हम। राजस्थान के कई ऐसे किसान आंदोलन हैं जो विश्व स्तर पर, यानी कि मैं कहूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा हुई है। जैसे इन्हीं में बिजोलिया किसान आंदोलन है जो विश्व का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो लगभग 44 साल तक चला था। इस तरीके के कई किसान आंदोलन है, चाहे आपका डाबी हो, चाहे बैगू किसान आंदोलन हो। इसी के साथ प्रजामंडल की बात करेंगे। इसी के साथ हमारे राजस्थान को एक सांस्कृतिक धरोहर में पिरोए हुए हमारी एक संस्कृति है, हमारा कल्चर है। इसी कल्चर के अंदर हमारी भाषाएं हैं, लोक भाषाएं, बोलियां हैं, जिनमें वागड़ी, ढूढ़ाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और इन्हीं में बोलियां। इसके साथ साथ संगीत है, लोक नृत्य हैं। लोक संगीतों में हम कई तरह के गीत की बात करेंगे, चाहे फोल्क गीत हो, चाहे किसी जनजाति समुदाय से संबंधित गीत हो, चाहे किसी प्रभु या भगवान की आराधना में गाए जाने वाले गीत हो, उन सारे संगीत की बात करेंगे हम। लोक नृत्य में बात करेंगे। कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से राजस्थान में कई समय से किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य व्यवसायिक दृष्टि से है, और कुछ जो है स्वेच्छा से हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नृत्य किए जाते हैं, जिनमें कई तरह के नृत्यों की हम बात करेंगे। भवाई नृत्य ले लीजिए, गौरी नृत्य ले लीजिए, और कई तरह के क्षेत्रीय नृत्य हैं जो शादी, विवाह, त्योहार या कोई पर्व होता है उसके ऊपर किए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। संत ऐसे महापुरुष जिन्होंने नैतिक शिक्षाएं दी हैं, इसी के साथ साथ सत्कर्म पर चलने की शिक्षाएं दी हैं, ऐसे महापुरुषों की हम बात करेंगे, कवियों की बात करेंगे। इसी के साथ मेले और त्योहार की बात करेंगे। ये पूरा जो पोर्शन है आपका राजस्थान के इतिहास, प्राचीन सभ्यता, कला, संस्कृति और विरासत से रहने वाला है। दूसरे टॉपिक की हम बात करें भूगोल और राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि भूगोल और आपकी पॉलिटिकल साइंस। भूगोल में हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 12th बेस का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी का पार्टीशन इन्होंने जोड़ा है, पोर्शन इन्होंने जोड़ा है। इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, नदियां, बांध, झीलें और अभ्यारण्य। तो भारत की भौतिक स्थिति के आधार पर भारत के जितने भी पार्टीशन है उसकी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ पर्वत पठार की हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ भारत का अपवाह तंत्र है, चाहे गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र हो, चाहे सिंधु नदी का हो, चाहे दक्षिणी भारत में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, जो भी नदियां हो उन सारा का अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे। इसी के साथ भारत के अंदर कई तरह की बहुउद्देशीय परियोजना, कहीं बांध बनाए गए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। भारत में कई तरह की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें, उसकी बात करेंगे। और वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा कई जगहों पर ऐसे अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अलग अलग राज्यों में कई तरह के अभ्यारण्य हैं, जिनमें नेशनल पार्क हैं, छोटे अभ्यारण्य हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए कई ऐसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ एक पोर्शन इन्होंने डाला है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ फिर भी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो इन्हीं में हम राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है हाल ही में, और हमने अब तक राजस्थान के भूगोल के अंदर भौतिक स्थिति को हमने पढ़ लिया है।
अफवाह तंत्र हमारा चल रहा है। इसी के साथ हमारा टॉपिक चलेगा जलवायु, जलवायु के साथ साथ वनस्पति, जलवायु में हम कोपेन को पढ़ेंगे, थॉमसन वेट को पढ़ेंगे और उन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है उसकी बात करेंगे। वनस्पति, राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की हम बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों की बात करेंगे, जिनमें अमेरिका के आधार पर जो डिवीजन है उसकी भी हम बात करेंगे। प्रमुख फसलें हैं, फसलों में आपकी रबी, खरीफ, जायद जो भी हैं उनकी बात करेंगे। राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, खनिज है, जो अरावली पर्वतमाला जिसको राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ से निकलते हैं, उनकी हम बात करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या के अंदर लिंगानुपात, साक्षरता, इसी के साथ साथ शहरी और नगरीय जनसंख्या पर हम बात करेंगे। इसी के साथ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा एक पोर्शन आता है राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी खास खास बातें क्या है, उस पर हम बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका, हम सेंट्रल की बात नहीं करेंगे, हम केवल राज्य की बात करेंगे। राज्य के अंदर हम राज्यपाल को पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल बने हैं, कौन कार्यवाहक रहे हैं, राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कौन कार्यवाहक रहे हैं, किन किन राज्यपाल के समय राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उनकी हम बात करेंगे। राज्य विधानसभा की बात करेंगे और हमारे राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसकी भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर साइंस का दिया हुआ है। तो साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है जो 10th स्टैंडर्ड का है आपका, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, उत्प्रेरक है, धातु है, अधातु है, इस पर भी हमारे एक सर है मनीष जी सर, वो पढ़ाएंगे आपको। प्रकाश और विद्युत, प्रकाश का परावर्तन है, लेंस है, विद्युत धारा है, ओम का नियम है, ये बेसिक साइंस है, जनरल साइंस जिसको हम बोलते हैं, दैनिक विज्ञान बोलते हैं। वो जो पोर्शन है आपका आएगा। जीव विज्ञान या स्वास्थ्य, इसमें आप बात करें आईसीटी या सूचना प्रौद्योगिकी, अर्थनैतिक अनुसंधान, रक्षा तकनीकी, अनुवांशिक, रक्त समूह, कुपोषण और मानव रोग की भी इसमें हम बात करेंगे। एक पोर्शन इन्होंने दे रखा है तार्किक विवेचन, गणित और कंप्यूटर का, यानी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, और कुछ बेसिक गणित के क्वेश्चन भी आएंगे। ये पोर्शन भी आपकी मनीष सर करवाएंगे। तो गणित 10वीं तक का स्तर है, वैदिक गणित है, इसमें वर्ग, घनमूल, गुणनखंड, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य और त्रिकोणमिति भी, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी है। और तार्किक क्षमता के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक आपने अभी बीएसटीसी के अंदर पढ़ा है। इसी के साथ रक्त संबंध है, दिशा ज्ञान है, श्रृंखला या सीरीज है और मानसिक योग्यता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा पोर्शन जोड़ा है कंप्यूटर को लेकर के। तो कंप्यूटर के अंदर आप देखिए, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है एमएस ऑफिस, इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, रैम, रोम और ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के साथ साथ एक टॉपिक हमारा भाषा ज्ञान के आधार पर है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और समसामयिकी को जोड़ा है। हिंदी के अंदर बेसिक्स ही है जिसको मैं खुद पढ़ाऊंगा। संधि है, संधि के साथ समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां। ये बहुत छोटा पोर्शन है, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश में टेंस है, वॉइस, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस हैं और सिनेमस या एंथोनिम्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये सारे टॉपिक हैं लगभग, जिनको हम सारी क्लासेस जो है आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ समसामयिकी या करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रमुख घटनाएं हैं, चर्चित व्यक्ति हैं और खेल कूद है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा सिलेबस है अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस कह सकता हूँ मैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं ये मानता हूँ कि आप अभी से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। और अगर आप 12th पास कर लेते तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, चाहे एलडीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपकी वनपाल वगैरह, ये जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, इनमें अगर ये पात्रता होती है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है। और ग्रेजुएशन लेवल के पोर्शन की बात करते हैं हम। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है आपका, ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है आपका, ध्यान रखिएगा इसके। तो आपके ये पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, वीडियो कनिष्ठ लेखाकार हो गया,
झेल प्रेरी हो गया, उनके लिए इस पात्रता को अनिवार्य किया है। तो इसके लिए भी कई तरह के बच्चे जो हैं वो हाल ही में हो सकता है कि अभी उनका 6th सेमेस्टर चल रहा हो सकता है अभी अभी उसकी ग्रेजुएशन हुई हो, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा चांस है कि आप सीटी जो है पात्रता है राजस्थान में कुछ परीक्षाओं को लेकर के पात्रता डिसाइड की है उसको आप क्वालिफाई करें, जिनमें पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, कनिष्ठ लेखाकार है, जेलर या जेल प्रहरी है। तो इन भर्तियों में अप्लाई के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है। भारतीय इतिहास का हमारा जो क्लास है वो उस यूट्यूब चैनल पर पहले से ही चल रही है। प्राचीन इतिहास जिसमें हमने सभ्यताओं को पढ़ लिया है, मौर्य काल को पढ़ लिया है, गुप्त वंश को भी हमने पढ़ा है, मुगल काल भी पढ़ा है और आधुनिक भारत चल रहा है। तो इसमें देखिए टॉपिक वही है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजवंश, प्रशासनिक प्रणाली, कला, साहित्य और वास्तुकला, इस पर हमने पढ़ लिया है और भी हमारी क्लासेस पर आने वाली है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम देखेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक हिस्ट्री या मैं कहूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी चल रही है 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिनमें आप देखेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयास है, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास है, जिनमें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, शिक्षा प्रेस और सामाजिक सुधार, ये जो टॉपिक है इस पर आने वाले समय में क्लासें रेगुलर यूट्यूब पर आती रहेगी। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे हम। 1857 की क्रांति, कारण, परिणाम, महत्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, आईएनसी का गठन, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उनके योगदान, किसान आंदोलन, खेड़ा, बारडोली, चंपारण, जनजातीय आंदोलन, भील, संथाल, मुंडा, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण, संविधान निर्माण, पंचवर्षीय योजना, एकीकरण और भाषा पुनर्गठन, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके सीटी लेवल के अंदर रहने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं भूगोल और विज्ञान में प्रौद्योगिकी की। तो भूगोल में भारत का भूगोल इसमें भी है, पर्वत, पठार, नदियां, तटीय क्षेत्र, जलप्रपात, बांध, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संपदा, लोहा, इसके बाद कोयला, चूना पत्थर, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, मृदा, वनस्पति और जलवायु इसमें भी है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी तो एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है जो हर टॉपिक में आएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो, उपग्रह मिशन, रक्षा प्रौद्योगिकी, डूडो मिसाइल, स्वदेशी उपकरण, नैनो टेक्नोलॉजी, अवधारणा उपयोग, जैव विविधता, जैव संसाधन, बायोडायवर्सिटी वाले, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण, ये सारे टॉपिक हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं सीईटी के लेवल में पॉलिटिकल साइंस की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, बजट निर्माण, राजस्व, पूंजीगत योजना, गैर योजनागत बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्य, आरबीआई, नाबार्ड, आय, जीडीपी, एनपी, यानी कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है सारा अर्थशास्त्र का। तो इसी में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, जीएसटी संरचना, उद्देश्य लाभ, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। इसी के साथ साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राज्य की प्रमुख कृषि, फसलें, सिंचाई, ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन इधर है, थोड़ा इधर है, सिंचाई, प्रमुख लघु मध्यम बड़े उद्योग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, परिवहन, इंदिरा गांधी नहर पर्टिकुलर है, मनरेगा इसकी जगह वी राम दिया गया है, उद्देश्य, विशेषता, लाभ आदि। इसके साथ कल्याणकारी योजना है, कमजोर वर्गों के लिए चलाई जाने वाली खाद्य सुरक्षा योजना हो, SC ST के लिए योजनाएं हैं, बाल विकास और महिलाओं की योजना है, चाहे राज्य सरकार की प्रमुख फैलेंसिप योजना है, ये भी इसमें आएगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर रीजनिंग और कुछ मैथ्स का पार्ट भी है, केवल रीजनिंग का ही है, मैथ्स नहीं है। तो रीजनिंग में बात करें हम, तार्किक क्षमता में गणित, तो इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, न्याय वाक्य, लॉजिकल रीजनिंग, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, डेटा, इंटरप्रिटेशन, तालिका, ग्राफ, पाई चार्ट। इसी के साथ साथ भाषा है, इसके अंदर हिंदी, इसमें व्याकरण है 12वीं स्तर का, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, कार्यालय पत्र, प्रारूप, निबंध, अपठित, गंध्यास। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर 12th बेस की है, टेंस है, वॉइस नरेशन है, वॉइस बेसिस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, कॉम्पेरेटिव्स है, ऑफिशियल लेटर्स है, ग्लोसरी और तकनीकी शब्दावली है। इसी के साथ साथ इसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी थोड़ा सा दे रखा है। कंप्यूटर के पोर्शन की बात करें हम, तो कंप्यूटर की विशेषता में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज, इंटरनेट, MS ऑफिस,
MS एक्सेल, पावर पॉइंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, समकालीन खेलकूद पुरस्कार और सम्मान। तो ध्यान रखिएगा, आज हमने मोटी मोटी बात करी थी, चर्चा करी थी कि जो सीटी है उसकी परीक्षा है, उसका जो सिलेबस है वो चाहे 12th लेवल का हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, उस पर हमने बात करी। तो सिलेबस भी एक मोटा सिलेबस है, इसी के साथ साथ हमें इस बार थोड़ा सा बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमें इन पेपर को देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 40% क्राइटेरिया के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग का जो 1/4 वाला सिस्टम भी इस बार लागू कर दिया है, नियम बना दिया है। तो बेसिक सी बात है कि सीटी पात्रता पास करना भी कोई आसान चीज नहीं होगी, और जब तक आपकी प्रॉपरली 4-5 महीने की अच्छी तैयारी नहीं हो जाती, तब तक हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमारा जो पात्रता है वो 100% हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप क्लास को नियमित रूप से देखें, हमारी जो लाइव क्लास होती है उससे भी जुड़े, और आप इस चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप सारे वीडियोस के अंदर जाएंगे तो वीडियोस के पास एक लाइव वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे आपको रेगुलर सारी जितनी भी लाइव क्लासेस चलती हैं उस यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे देखें आप और अच्छा प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल देना ईश्वर के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप पर संदेह मत कीजिए, कर्म करते रहिए, और ईश्वर ने बहुत अच्छा सोच रखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ कई बार हमें असफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से अगली बार भी असफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। कई बार हम छोटी छोटी जो चीजें हैं या छोटी छोटी तैयारियां जो हम करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं और उस पर पूरा प्रयास करते हैं, हमारा नहीं हो पाता है, हम कुछ छोटी के चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी पोस्ट के लिए तैयार कर रहा होता है, जिसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। तो इसी तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब तक जितने भी पेपर आपके खराब गए हो, कुछ भी गए हो, लेकिन अब हमें एक ऐसी अच्छी तैयारी करनी है कि आने वाले टाइम में जो 2027 है, चाहे फरवरी माह हो, चाहे अप्रैल माह हो, चाहे सितंबर माह हो, हम किसी न किसी जगह पर, किसी ऑफिस पर, सरकारी या किसी विद्यालय में हम अपनी पोस्टिंग ले रहे हो, ऐसा दिन हम लाए। उसके लिए हमें आज अभी से तैयार होना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो जरूर आपसे सब्सक्राइब करें।